तो विजय जी चलिए, आपने सपना बना लिया, जुनून भी आपके अंदर था, जज्बा एक अंदर था, हौसला था, लेकिन इसके लिए थोड़ी टेक्निकली चीज़ें भी जाननी ज़रूरी होती हैं। संगीत क्या है, सारे गामा पा जब हमें नहीं पता है तो हम कैसे आगे बढ़ें, तो ये कैसे आपने सीखा? बात यहाँ से शुरू होती थी कि एक स्टूडियो हुआ करता था गाज़ियाबाद में, मेरे मित्र थे, तो हम जैसे बार बार वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे, तो इतने हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि बार बार हम पैसे दे पाएँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। हम्म। तो हमें दिख रहा था कि हमें काम तो यही करना है, लेकिन इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते, तो कुछ क्यों ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन सोचा जाए। बिल्कुल। तो जब ये नोटबंदी का समय आया था, उस समय पे मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे अपना परमानेंट कुछ हो जाए। हम्म। तो मुझे टेक्निकल नॉलेज म्यूज़िक बनाने की बिल्कुल भी नहीं थी, तो बिल्कुल। मुझे लगा कि क्यों ना एक स्टूडियो खोला जाए, नॉलेज तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो तब मैंने सियाना में पहली बार अपना सेटअप लगाया, और सफलता मिली? उस दौरान में क्या है कि गाना तो मुझे आता है, लिखना भी आता है। तो सबसे पहले उस दौरान मुझे इलेक्शन का काम मिल गया। आसपास के चुनाव हो रहे थे, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को के गीत बनाए, और लिखा वो और खुद ही लिखे भी गुनगुनाया, और गाए भी। तो म्यूजिक भी वो खुद? मेरे जो ट्रैक पर म्यूज़िक बनता है, जी। जो फिल्मी संगीत के पुराने म्यूज़िक हैं, उन पे ही हमने धुन पे गीत बना के वो गा दिए, और वो हमारे चल निकले। तो हमारा काम चल गया स्टार्टिंग में, तो आस हौसला पास मिला। आप एक स्टार बनकर उभर गए, हाँ, लोग आपको बहुत जैसे जानने वहाँ के लगे। उस समय पे एसडीएम थे हिमांशु कुमार गुप्ता, जी। तो उनसे भी बड़ी सराहना मिली। उसके बाद में फिर जिला प्रदर्शनी में भी हमको कार्यक्रम करने का अवसर मिला, तो प्रोत्साहन मिलता गया। तो फिर हमारे पास में नया संगीत बनाने के लिए भी क्लाइंट आने लगे। तब जी। एक नया चैलेंज आया कि ये कैसे ये सीखा जाए? कैसे बने। जी। तो फिर मैं यहाँ से गया सिरसा, हरियाणा में। हम्म। तो एक बहुत बड़े वहाँ पे व्यक्ति हैं, सोनू दुगेसर उनका नाम है, जी। जो कि हरियाणा इंडस्ट्री के एक तरह से महागुरु माने जाते हैं जी। म्यूज़िक के। उनके पास मैं रहा 26 दिन, हम्म। और मैंने एक मोटी फीस उनको 90,000 की 26 दिन के लिए दी, सीखने के लिए। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई डिग्री वगैरह? नहीं, इसमें कोई डिग्री नहीं होती। अच्छा, वो आपने हाँ, प्रैक्टिकली वो सीखा सब चीज़ों प्रैक्टिकल को? नॉलेज है, क्योंकि डिग्री दे देंगे लेकिन काम तो यहीं पे करना हाँ, मतलब पड़ेगा। प्रैक्टिकल हाँ, नॉलेज ज़्यादा। प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा, होना चाहिए। संगीत में डिग्री की कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होनी चाहिए, हुनर हमें होना चाहिए, काम हमारा दिखता है? देखिए, नॉलेज तो ज़रूरी है, जी। एजुकेशन भी ज़रूरी है, जी। एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो बेस है वो सारी शिक्षा पर ही आधारित है। तो आपके जो लिए संघर्ष थोड़ा और मुश्किल हो गया होगा ना, हाँ, कि चीज़ें आपको आपको जो compete करना था वो उन लोगों के साथ करना था जो पहले से ही सीखे हुए हैं, बिल्कुल। और बहुत सारी डिग्री भी उनके पास है, जैसे कि जो इसमें होती हैं संगीत की जो भी अपनी वो होती हैं, तो बिल्कुल। इसके साथ साथ आपने कई सारे वाद्य यंत्र भी बजाने सीखे? हाँ, वाद्य यंत्र सीखे, और वो चैलेंजेस आज भी हमारे सामने आते रहते हैं, जी। लेकिन हमने अपनी प्रतिभा को इस तरह से तराशा है कि हम कभी हार नहीं मानते उनके सामने भी आने के बाद में, तो हम उनसे कंप्लीट कर जाते हैं। मैंने वही लेकिन कहा, वो लेकिन आपका नाम विजय है। लेकिन लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो अपनी जगह पर अच्छी है। हमारे जी। सुभारती विश्वविद्यालय में काफ़ी अच्छे यहाँ पर शिक्षक हैं, और उनकी जो प्रतिभा है उसको प्रणाम है। वाकई वो लोग दिग्गज हैं अपने आप में, अपनी बिल्कुल अपनी विधा बिल्कुल। के। हम अपने काम पे ठीक हैं, वो अपने काम पे बहुत अच्छे हैं। मीन्स तो ये है कि कोशिश, हाँ, वही बात है कि कोशिश करते अगर रहें कोई तो महारत किसी भी हासिल हो ही हुनर में जाती आना है। चाहता है ना, तो उसको उसकी विधिवत शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। हमारे बिल्कुल। पास उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, शायद अभाव था शिक्षा का और संसाधनों का। अच्छा, अभी क्या लगता है आपके काम में कहीं आड़े आता है? चलिए, वो था और वो सफ़र आप तय भी कर चुके, हाँ, तो अब आपको लगता है कहीं वो चीज़ आड़े आती है कि आपने एक कहते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री जो है वो आपके पास नहीं है संगीत की, लगता है कि आपको ऐसा कुछ? नहीं, वो चीज़ आड़े वैसे नहीं आती, प्रतिभा के तौर पर तो नहीं आती, लेकिन हमें जो ये समय लगा इतने साल का, वो ये कम हो समय जाता? कम हो सकता था अगर हमारे पास में एक उसकी तरह से शिक्षा आपको होती। लगता है कि वो संघर्ष जो है हाँ, वो एक बचाया जा सकता था, बिल्कुल। थोड़ा एक रास्ता तय हो शिक्षित जाता। व्यक्ति उस काम को और जल्दी कर लेता। बिल्कुल बिल्कुल, बस तरीका ये थोड़ा सा तरीका और रह गया। अच्छा हो जाता। हाँ, चलिए, फिर आपने यहाँ से शुरुआत कर दी, और उसके बाद आपके अचीवमेंट्स जो रहे आप उनके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें फिर हासिल कर ली। आपको स्टूडियो हो गया, आपको बहुत सारे वाद्य यंत्र आ गए, जी। और फिर आप जब एक मंझे हुए कलाकार बनकर जब उभरे, तो फिर आप कैसे मैदान में रहे और क्या क्या फिर आपने हासिल किया? देखिए, लोग तो मुझे एक गायक के रूप में ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन जो मेरा अपना इवैल्यूएशन है खुद को लेके, मैं अपने आप को अच्छा गीतकार मानता हूँ, अच्छा। कि मैं गीत अच्छे लिखता हूँ। अच्छे मैं लिखते हो इतना आप। अच्छा गायक नहीं हूँ, ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ। लोगों की अलग राय है। हम्म। तो
अचीवमेंट के तौर पर यह है कि मुझे देश की संसद में 3 गाने या का मौका 4 मिला। बार प्रस्तुति करने का निमंत्रण मिला और मैं वहाँ पे गया। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने प्रस्तुति दी, उनके हाथ से मैंने सम्मान पाया। क्या तो बात है। एक गाँव से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बड़ी बात थी। बहुत लंबी ये जर्नी है। अचीवमेंट था। एक सिंगर सितारों की खोज 2015 में हुआ था दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में। हम्म। उसमें मुंबई के म्यूज़िक कंपोज़र अंकित तिवारी, श्री नरेंद्र चंचल जी, लता मंगेशकर जी जैसी दिग्गज हस्तियाँ रहीं। मैं उसमें सेकंड नंबर पर रहा और कार्यक्रम उनके में, सामने गाने का मौका और मिला उनके आपको। सामने हज़ारों लोगों के सामने गाने का मौका मिला। तो ये उपलब्धि रही। और इसके अलावा जब मेरे कुछ गीत अपने आप में हिट हो गए तो मुझे पूरे देश के भ्रमण करने का, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की सरकारों के साथ में काम करने का मौका मिला। और जो साइकिल पे घूमने वाला बच्चा था वो हवाई जहाज़ में भी घूमा इसी संगीत की बहुत बदौलत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ये बहुत मेरी बड़ी बात है। उपलब्धि हैं। और किसी के आज लिए हो सकती है छोटी, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने सपने गाँव की गलियों से देखने शुरू बिल्कुल। किए, खेतों की मुडेल पर बैठकर हमने देखा। तो जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा लगता और है, बहुत सुकून मिलता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और जो भी शिक्षा ली वो गाँव में रह के ली, लेकिन आज हम विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। तो बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल।